सो हमने यूनिट सेल के थ्री टाइप्स देखे, फर्स्ट सिंपल, दूसरा बॉडी और तीसरा फेस। सो अभी एक एक डीप में नहीं, मतलब ऊपर ऊपर ही देख लेते कि होता क्या है। तो ये निकाल रहा है हम गोला। गोला नहीं है ये, वो खाने वाला गोला नहीं है। कुछ लोगों के मुंह में पानी आ गया, लेकिन अभी ठंडी होने वाली कुछ देर में, तो गोले से दूर रहिए। मजाक था भाई, मजाक। हाँ, तो ये हमने निकाला यूनिट सेल। तो अभी हमको देखना ये है कि ये सिंपल है, बॉडी है, फेस है, या क्या है। तो ये मैं आपको तीनों एक ही डायग्राम में बताऊंगा, या तीन तीन डायग्राम निकालने का मतलब ये रिवीजन लेक्चर में कौन निकालना है। सो 1 2, ये पहले कॉर्नर के आइटम देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, ये समझ लो कि ये जो मैंने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स निकाले, गोले नहीं, अभी बता देता हूँ, गोले समझ लोगे। तो ये जो गोले कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, ये जो मैंने यहाँ पर निकाले हैं, ये इक्वल साइज़ के, तो यहाँ पर दिखने में आपको कुछ ऐसे लग रहे होंगे, तो आप निकाल लेना अच्छे से। सो ये जो इसके कॉर्नर एटम्स हैं, तो ये कॉर्नर एटम्स जो होते हैं ये 8 होते हैं। ये बॉडी में भी 8 होते हैं, फेस में भी 8 होते हैं, और सिंपल में भी 8 होते हैं। तो 8 एटम्स 8 कॉर्नर। और होता क्या है कि ये जो जब फॉर्मेशन, मतलब यूनिट सेल का फॉर्मेशन होता है, तो साइड जो एटम्स होते हैं वो भी अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो मतलब कंट्रीब्यूशन मतलब वो भी उसमें मतलब हिस्सादारी देते हैं, मतलब पूरा हिस्सा नहीं देते। तो वो अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं 1/8। तो जब ये दोनों कटते हैं तो ये आता है 1। तो ये जो ये नंबर ऑफ एटम्स है किसका, जो टोटल नंबर ऑफ एटम इन सिंपल यूनिट सेल। तो आप यहाँ से समझो, मैं लिख के देता हूँ, तो यहाँ पर हेडिंग भी देता हूँ, सिंपल यूनिट सेल। यहाँ पर आप यूनिट सेल लिख लेना। तो इन दिस यूनिट सेल there are 8 atoms at 8 corner, and there is contribution of atoms that is 1/8. So therefore total number of atoms will be 8 into 1/8, that is 1. So total number of atoms will be 1. So ये सिंपल यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम 1 होते हैं, ये ध्यान में रखना। तो बस ऐसा ही है बॉडी के लिए। तो बॉडी यही है, ये ग्राफ नहीं करते हैं। सो बॉडी में कुछ ज़्यादा है नहीं, बस एटम यहाँ पर एक बीच में एटम है 8 कॉर्नर पे 8 एटम्स। बॉडी में बस एक एडिशनल एटम होता है सेंटर में, मतलब ये पूरा यूनिट से यहाँ पर एक सेंटर में एडिशनल एटम, ये 3D में 2D में। सो यहाँ पर हम 1 ऐड कर देंगे। रुको, आप मुझे बता, आप कैसे लिखोगे। ये पहले पूरा यहाँ पर सिंपल डाल के सिंपल के लिए लिखना, फिर ऐसा सेम बॉडी के लिए लिखना, लेकिन यहाँ पर एक लाइन जोड़ देना। वो लाइन कहाँ पर लिखूँ, ऊपर लिख लो। अच्छा, इन बॉडी यूनिट सेल, सेंटर यूनिट से लिख लेना, देयर इज 1 एडिशनल atom in center। तो ये लाइन यहाँ पर जोड़ देना, तो यहाँ पर 1 + 1 हो जाएगा 2। तो ये 2 जो ये आ गया बॉडी के लिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो बहुत सिंपल है। अभी फेस का भी ऐसा ही है, मतलब ऐसा थोड़ा सा डिफरेंट है, वहाँ पर कंट्रीब्यूशन 1/2 है, वो भी आपको बताता हूँ। तो अभी यहाँ तक तो इसका सेम है, यहाँ तक सबके लिए सेम है, ये ध्यान में रखना।
बस यहाँ पर इंग्लिश यूनिट सेल की जगह जो भी यूनिट सेल आप लिख रहे होंगे उसका नाम दे देना। तो यहाँ पर 1 ये पूरा मतलब तीनों के लिए सेम है ये, और अभी जो फेस के लिए देने वाला यहाँ तक लिख लेना, उसके आगे जो बताऊँगा वो लिख लेना। तो आ गया। तो फेस में होता क्या है, एक ऊपर की साइड, एक बैक साइड, तो ये बैक साइड, एक इधर की साइड, एक उधर की साइड, और एक नीचे की साइड, और एक आगे की साइड। ये आगे की साइड कहाँ से देखो, यहाँ पर लग गया। तो ऐसे करके 1 2 3 4 5 6, तो 6 एटम्स होते कहाँ पर, फेसेस पे। फेस हो गया ना, अभी ट्यूब तो नहीं है मेरे पास, तो आपको कैसे बताओ। तो ये मेरे पास एक इंक का डब्बा है, तो अब यहाँ से समझो, ये जो है समझ लो हमारा क्रिस्टल लैटिस है। सो ये एक साइड, ये दूसरी साइड, तीसरी साइड, फोर्थ साइड, फिफ्थ साइड, और ये 6 साइड। तो ऐसे करके 6 फेसेस होते हैं फेस सेंटर के। सो 6 फेसेस ये हो गए, और एक का एटम तो हमने टोटल नंबर पहले निकाल लिया था। तो अभी क्या करना, एक लाइन लिख देना, इन दिस यूनिट सेल, इन दिस यूनिट सेल देयर इज 6 atoms at 6 faces and contribution is 1/2। फिर यहाँ पर लिखो ये यहाँ का यहाँ पर, therefore total number of atoms will be 6 into 1/2, फिर खटक खटक डायरेक्ट 3, तो 3 और यहाँ का 1 ऐड हो गया 4। तो टोटल नंबर ऑफ एटम इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल इज 4। तो थोड़ा सा मतलब आपको समझा कि नहीं ये भी पता नहीं। रिसर्च बोलो तो थोड़ी देर पहले मतलब कल जैसे हुआ कि मैंने सिखा दिया था, और फिर से मतलब लास्ट वीडियो में कि मैंने सिखा दिया था और देखा कि रिकॉर्डिंग बंद है, तो ऐसे हो गया। ये मैंने यहाँ पर एक ही डायग्राम पूरा पढ़ दिया था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मतलब पॉज हो गया था, मतलब बंद हो गया था रिकॉर्डिंग। मैंने सबके लिए एक डायग्राम निकाली और एक पूरा फिर से लिखा, मतलब 10-20 मिनट का तो वही हो गया था। तो ये फिर से मतलब पढ़ा नहीं था, वो होता है ना बार बार, वैसे नहीं पढ़ाते ऐसे जैसे हम फर्स्ट टाइम पढ़ा थे। तो आप समझ लेना कि मतलब ये समरी देता हूँ, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट निकालो या नोट कर लीजिए। कर लिया? हाँ, आगे नहीं बढ़ते, पहले समरी देख लेते हैं, वरना मुझे पता है आप लोग कि आप इसको लिखा हुआ देखेंगे नहीं, भूल जाएंगे, और फिर भूलेंगे तो लिखने। सो एक क्विक रिविजन ले लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। सो हमने पहले पढ़ा व्हाट आर सॉलिड्स, एक सब्सटेंस जिसके पास डेफिनेट शेप है, लो कंप्रेसिबिलिटी है, डेंसिटी है वगैरह। फिर हमने देखा सॉलिड के 2 टाइप्स, जो होता है क्रिस्टलिन, एमोर्फस। फिर हमने क्रिस्टलिन में देखा क्रिस्टल लैटिस, जो कि क्या होता है 3 डायमेंशनल स्पेस में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की रेगुलर अरेंजमेंट होती है। फिर हमने इसमें देखा यूनिट सेल। ओके, फिर हमने यूनिट सेल में 3 टाइप्स देखे, सिंपल, बॉडी, फेस। फिर हमने यहाँ पर देखा इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 होता है, मतलब इसके पास 8 एटम्स होते हैं 8 कॉर्नर पे, तो 8 करके 1। यहाँ पर देखा 8 एटम्स होते हैं 8 कॉर्नर पे, कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 तो 1, और एक एडिशनल बॉडी मिला एटम तो 1 + 1 2। यहाँ पर हमने देखा कि 8 × 1/8 तो होता ही है, बट यहाँ पर इसके पास एडिशनल 6 एटम्स होते हैं, जो कि उसके फेसेस पे होते हैं 6 फेसेस, तो और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2, तो 3 +4। तो हमने यहाँ तक देखा कि टोटल नंबर ऑफ एटम इन सिंपल यूनिट सेल 1 2 4, 1 2 का 4, ये ध्यान में रखना 1 2 का 4। यहाँ तो हमने देखा। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे। आगे हम क्या देखेंगे, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस। ओके, उसके बाद देखेंगे
पैकिंग फ्रैक्शन, उसके बाद देखेंगे पैकिंग इफिशिएंसी, मतलब देखना ही है। तो ऐसे हमें जाना है धीरे, मतलब अभी बता देता हूँ मैं आपको, ये जो है ये निकालना कैसे है पैकिंग इफिशिएंसी पैकिंग फ्रैक्शन, ये आपको बताने नहीं वाला हूँ, बस वैल्यूज दूंगा, वो आपको याद रखना है क्योंकि क्विक रिवीजन लेक्चर है। क्विक रिवीजन लेक्चर में इतना कुछ बताते नहीं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, तो कमेंट में थैंक यू बोलिएगा। थैंक यू। तो हमारी बात चल रही है यूनिट सेल की। सो हमें देखना है पहले रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस। तो रेडियस इज डिनोटेड बाय r एंड एज लेंथ इज डिनोटेड बाय a. ओके, एज लेंथ डिनोटेड बाय a एंड r, सॉरी एज लेंथ इज डिनोटेड बाय a एंड रेडियस इज डिनोटेड बाय r. सो डायरेक्ट वैल्यूज है r इज इक्वल्स टू a बाय 2, r इज इक्वल्स टू √3/4a, r इज इक्वल्स टू a बाय 2√2. ये वैल्यूज आपको याद करना है, ये सिंपल के लिए, ये है बॉडी के लिए, ये है फेस के लिए। ओके, अभी हम देखते हैं व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन इसकी एक सादी सिंपल सी फॉर्मूले से आई हुई डेफिनेशन है, वो आपको दूंगा लिख के। तो पैकिंग फ्रैक्शन होता क्या है, एक रेशियो होता है, मतलब डिवाइड में एक रेशियो ऑफ वॉल्यूम occupied by all the constituent particle and the ratio of volume occupied by all the constituent particles and volume of यूनिट सेल। तो ये है होगी इसकी सिंपल सी सादी सी छोटी सी डेफिनेशन। आप चाहे तो इसका एग्जाम में भी लिख सकते हैं, लेकिन समझने के लिए इससे ज़्यादा बेहतर डेफिनेशन है नहीं। ओके, तो इसके वैल्यूज अभी आप याद कर लो। पैकिंग फ्रैक्शन सिंपल के लिए, बॉडी के लिए और फेस के लिए। तो सिंपल के लिए होता है ये 0.58%, 0.52%, 0.68%। तो इसके आगे भी मतलब एक दो नंबर होगा, 0.52 होगा या 5234, लेकिन पॉइंट के आगे इतने नंबर लेते हैं, सारा 52% का फिर भी चलेगा। 0.68 और ये होता है 0.74%। अब इसको तो आपको याद ही रखना होगा इस सीक्वेंस में कि 52, 68, 74, मतलब याद रखना ही होगा। इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं, ये भी निकालने के लिए आ सकता है, फाइंड द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल यूनिट सेल वगैरह। देखो मैं निकाल के दे सकता हूँ, लेकिन इसमें नहीं होगा। अगर आपको इसमें सेपरेट वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करना, ये भी मैं आपके लिए ला दूँगा। ओके, तो यहाँ तक हम आ चुके हैं पैकिंग फ्रैक्शन का। इसके आगे मतलब इसका भाई बोलो पैकिंग इफिशिएंसी, अभी वो क्या था वो भी देख लेते। इसको रख कर देता हूँ, आपने नोट किया कि मैं क्या बता रहा हूँ, सॉरी मैं भूल जाता हूँ आपको बताना कि पीछे करके स्क्रीनशॉट निकाल लेना। पैकिंग इफिशिएंसी देखो, इसके मतलब आप जो पहले डेफिनेशन लिखी वो लिख लेना, इंटू 100 कर लेना। 100 क्यों? क्योंकि ये पैकिंग इफिशिएंसी परसेंटेज है, किसका? पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100, मतलब इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन एंड 100। मतलब ये जो हमने निकाला इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो फिर ये क्या आएगा? फिर मतलब अभी मल्टीप्लिकेशन तो आता है ना आपको 100 का, फिर मतलब 2 0 ये 2 डेसिमल पॉइंट कट जाएगा, तो आएगा 52%, आएगा 68%, आएगा 74%।
ओके, याद रखना बस इतना ही है, मतलब ये फॉर्मूला है। अब ऐसा लिख सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100 बोलो, या इसको क्या बोल सकते हैं, ऐसे ही